हम हमारे इस उद्देश्य में सफल हो जाएंगे, हमारे लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे। सिर्फ 4 घंटे की बात है, आप बने रहिए मेरे साथ। सिर्फ 4 घंटे के बाद आप अपनी आंखों के सामने अपने इस चहेते चैनल अपडेट इंडिया को देखेंगे, इतिहास को रचते हुए, कीर्तिमान को स्थापित करते हुए, लोगों को देखते हुए, हमारी टीम को हंसते हुए। क्योंकि अभी तक आप सिर्फ मुझे देख पा रहे हैं, परंतु यकीन मानिए जैसे ही 4 घंटे और पूरे होंगे, हम आपको हमारी पूरी टीम से मिलवाएंगे, एक एक व्यक्ति से मिलाएंगे, इस शो के पीछे की सफलता के हर उस इंसान से मिलाएंगे जो पिछले 7 दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके हम इस शो को सफल बना दें। जी हाँ, 20 घंटे का सफ़र आप लोगों के साथ बहुत शानदार रहा, बहुत ज़ोरदार रहा। और अब क्योंकि बहुत चीज़ें हैं और बहुत सारी बातें आपसे करनी हैं, और हमारे साथ लगातार एक के बाद एक दर्शक देख रहे हैं कि एक के बाद एक एक्सपर्ट जुड़ते जा रहे हैं। कल दिन में 2 बजे से शुरू हुआ है कार्यक्रम, अभी तक चल रहा है, और हमेशा एक के बाद एक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। देश के अलग अलग कोनों से जो हमारे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, उनको आपने देखा। मध्य प्रदेश से आकाश चौरसिया जुड़े, गोंडा यूपी से शिव कुमार मौर्य जुड़े। जी हाँ, और भी बहुत सारी जगह से आपके सामने देखा लोगों को। आपने पुणे से जुड़े हमारे साथ में, जोधपुर से जुड़े, जैसलमेर से दशरथ सागर जुड़े। बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, और जो लोग कल पूरी रात हमारे ऑफिस में बैठे रहे, एक के बाद एक इंतजार करते रहे कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, क्योंकि उनका कहना था कि वाकई में एक बहुत शानदार मुहिम है, जिस मुहिम में हम एक अखंड संवाद कर रहे हैं, एक ऐसा संवाद कर रहे हैं जो संवाद दूर तलक जाएगा, जो क्योंकि बात करेंगे तो ही बात बढ़ेगी, संवाद समेत जी हाँ। और अब जैसा कि मैंने बताया कि हमारे इस कार्यक्रम में बहुत सारे एक्सपर्ट एक के बाद एक जुड़ रहे हैं। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे मेहमान के पास, एक ऐसे किसान के पास, एक ऐसे गेस्ट के पास जिन्होंने इस जैविक खेती की मुहिम को लेकर हजारों किलोमीटर की यात्रा कर दी। जैविक गुरु के नाम से प्रसिद्ध भंवर सिंह पीलीबंगा इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है भंवर सिंह जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि दिन रात लगातार रह करके आप लोगों ने एक किसान की आवाज को आगे ले जाने का काम किया है। बहुत बहुत साधुवाद जी। भंवर सिंह जी, हम तो आप ही की चलाई हुई मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं जब शुरू के दिनों में जब जैविक खेती की बात किया करता था, तो आप और पिंटू भाई ये लोग ही थे जिनसे मैंने सबसे पहली मुलाकातें की थी, जिन लोगों ने मुझे सबसे पहले बताया था कि जैविक खेती क्या चीज़ होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मीडिया में आया था और उस समय बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, पर आप वो शुरू के लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की। सर, आज का मुद्दा हमारा है प्राकृतिक खेती या रसायन मुक्त खेती, गौ संरक्षण और जल संरक्षण। सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूं, किस प्रकार से जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को गौ संरक्षण से जोड़ा जा सकता है? देखो, ये तीनों आपस में ही जुड़े हुए हैं जी। सिर्फ नाम का फेर है, और नाम के फेर में आप कह सकते हैं गो आधारित खेती, गौ संरक्षण कह दें या प्राकृतिक खेती कह दें। इन तीनों का कहीं ना कहीं आपस में एक जुड़ाव है जी। और इन जुड़ाव को, अगर आपके पास गाय नहीं है तो आप ना तो जैविक खेती कर सकते हैं, ना आप गो आधारित खेती कर सकते हैं, ना आप प्राकृतिक खेती कर सकते हैं जी। अब मुझे ये समझना है कि प्राकृतिक खेती, दुनिया कौन सी प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं। एक तो प्राकृतिक खेती वो होती है जो आपने बीज डाल दिया और अपने आप हो गया, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति ने पालन पोषण कर दिया, उसे हम प्राकृतिक खेती कहते हैं जी। एक वो होता है जैविक खेती, जिसके अंदर जैविक एजेंटों के द्वारा जो जैविक खेती को किया जाता है, जिसके अंदर जो सूक्ष्म माइक्रोवेव जो जीवाणु है उनको आधार लेकर के खेती किया जाए, उसको जैविक खेती कहते हैं जी। लेकिन हम सबको इस पर जोर देना चाहिए, नाम पर जोर नहीं, कि हमारा खान पान और जितनी पॉपुलेशन है जी, मेरा ये मानना है कि पैसा वाला अगर जिंदा रह गया जैविक खेती के प्रोडक्ट खरीद करके, तो उसके घर में सफाई करने कौन आएगा जी, मजदूर कौन आएगा उसके घर पर काम करने के लिए। हमारा ये मानना है कि ऐसा खेती हो जिसके अंदर मजदूर को भी खाने को मिले और हर आदमी को वो न्यूनतम रेट के अंदर सामान मिले। ऐसे कोई हमारी खेती हो, वो खेती ज्यादा बेस्ट रहेगी।
जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बात यही है, बात हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम इन दोनों नामों से हटकर हम ये कहना चाहते हैं कि रसायन मुक्त खेती, बिल्कुल ऐसी खेती जिसमें पेस्टिसाइड्स का यूज ना हो, केमिकल का यूज ना हो, या कुल मिला के ये कहें कि एक आम आदमी जब खाना खाने बैठे तो उसकी थाली में जहर ना हो। मैं इस की बात करना चाह रहा हूं। और ये किस तरीके से संभव है? आप काफी दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, कई किसानों को आपने मोटिवेट भी किया इसके लिए, परंतु फिर भी क्या कारण है कि लोग पेस्टिसाइड्स का मोह नहीं त्याग पा रहे हैं? देखिए साहब, इसके अंदर मैं सबसे पहले तो सरकारों को जवाबदार मानता हूं। इसके अंदर सीधा सीधा मेरा जो आरोप है, जैविक खेती बगैर मजदूरों के, खेत में काम करने वाले जो खेती करने वाले लोग होते हैं, अगर वो नहीं होंगे आपके पास तो जैविक खेती कोई आदमी चाह करके भी नहीं कर पाएगा। जी हाँ। पहला सबसे बड़ा ये है, मजदूरों को हमने ऐसा बना के छोड़ दिया, ना तो उसको ज्यादा पैसा लेने की वो क्षमता छोड़ी, उसकी मानसिकता छोड़ी हमने। नरेगा जैसे प्रोग्राम हमने चला दिए जिसमें उसको 200-250 रुपए तक एक उसकी न्यूनतम रेखा खींच करके हमने छोड़ दिया कि भाई तेरे को इतना पैसा हम गारंटी देते मिल जाएगा। आज 250 रुपए जिसको घर बैठे मिल रहा है, वो उसकी सोच ही आपने 250 तक सीमित करके छोड़ दी, ना तो उसको आगे बढ़ने तक का छोड़ा। और उसका सबसे ज्यादा जो दुष्परिणाम हुआ है वो किसान को हुआ है जी। और आने वाले दिनों के अंदर जैविक खेती एक सपना रह जाएगा। चाहे कितने भी आप हेक्टर के कागज बना लीजिए, सरकारें कितने भी दावा कर दी हमने इतना हेक्टर में कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर साहब हम लोग कर रहे हैं। मैंने मेरे जीवन के अंदर जो 15 साल मैंने लगाए हैं और करोड़ों रुपए मैंने इसका हवन की आहुति दी है, करोड़ों रुपए की, वो इसी नाम की दी है, सीखने और सिखाने के नाम की दी है मैंने, ना कोई व्यापार करने के नाम की दी है। तो आज की स्थिति के अंदर जैविक खेती का मूल पहला स्ट्रक्चर है कि आपके पास या तो आपके परिवार के इतने सदस्य हो जो आपके खेत में काम करके कर सके, क्योंकि पूरा का पूरा मैनुअल सिस्टम है ये, पूरा का पूरा आपको निराई गुड़ाई से लेकर के, ठीक है मशीनरी आप उन्नत बना सकते हो, हमने काफी नए रिसर्च किया ट्रैक्टर के द्वारा घास निकालने का, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी की आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और पहला काम तो आपको मैन पावर उपलब्ध हो, या तो नरेगा सरकार जोड़े किसान के साथ में, जिससे किसान का भी भला हो और उस मजदूर का भी भला हो। दूसरा, राजस्थान में 14,000 किलोमीटर की मैंने राजस्थान में यात्रा की है। पूरे हिंदुस्तान में मैं काफी स्टेट में मैं घुमा हूं, जैसे मध्य प्रदेश में घुमा हूं, अलग अलग जगह पर गया हूं, यूपी में काफी जगह गया हूं मैं जी। हमारे को वही किसान कामयाब है जो अपना किसान मिट्टी और क्लाइमेट को समझ करके खेती करेगा जी। जैविक खेती हो चाहे दूसरी खेती हो, अगर किसान को यह पता होना चाहिए कि मैंने गोभी लगाई है, गोभी के अंदर मेरे मुख्य पोषक तत्वों के अलावा मुझे सूक्ष्म पोषक तत्व है, इस स्टेज पर मुझे चाहिए जी, तो किसान जैविक खेती के अंदर कामयाब रह सकता है। वरना जैविक खेती के अंदर लीक पीटने से और हमारे जैसे यूट्यूबी पंडितों को ज्ञान देने से वो कामयाब नहीं होगा, अंत पंत फेल होकर के वो रासायनिक खेती की तरफ वापस आ जाएगा जी। लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली, फिर भी मुद्दा तो वहीं का वहीं है। एक आम आदमी इसमें क्या करे? उसका तो अधिकार है एक अच्छा खाना खाने का, वो क्यों इन सब लड़ाइयों के बीच में पड़े? मैं एक आम आदमी की तरह से सवाल पूछ रहा हूं। आम आदमी, देखो आप उपभोक्ता की बात कर रहे हो जिसको शुद्ध भोजन चाहिए। आज के हालात, आज की तारीख का बता रहा हूं, आज बाजार के अंदर गोभी 2 रुपए किलो बिक रही है, केमिकल वालों के 2 रुपए किलो गोभी बाजार के अंदर बिक रही है। अब मुझे ये बताइए, जिन किसानों ने गोभी की फसल पैदा की है, बारिश के सीजन में 4-4 बार उनकी पौध खराब हो गई, कहीं से भी जुगाड़ मंगा के पौध लगा के किसान ने महंगे भाव की पौध लगाई, आज उसका बीज ही नहीं मिल रहा है, उसको बीज का पैसा ही नहीं मिल रहा है जी। आज आम उपभोक्ता को उठ करके जो जैविक खेती कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, जैविक खेती का बोर्ड लगा करके भी काम कर रहे हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए। उनको इस तरीके की फीलिंग करानी चाहिए कि भाई तुम्हें घाटा नहीं लगने देंगे, तुम्हारे को जो भी चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं। आज किसान को कोई जाकर के उसके खेत में जाकर के ये बोल दे कि भाई तेरे नुकसान हो रहा है, हम तेरे साथ खड़े हैं, किसान इतना निर्दयी नहीं है कि उसके बच्चे को जहर खिलाएगा जी। किसान के दिल में आज भी रहम है, दया है, वो उनके पर जो आदमी उसको इतनी फीलिंग दे देगा, वो सुबह शाम उठते बैठते भगवान से ये दुआ करेगा कि इसका परिवार स्वस्थ रहना चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए उठ के आया है जी। तो सबसे पहले उपभोक्ताओं को, किसान को गले लगाना चाहिए। किसान को गले लगाएगा तभी वो उनके लिए काम करेगा।
और किसान से दूरी बना के रखेगा, उतना ही उसको भी नुकसान है और किसान को भी नुकसान है। रही बात शुद्ध सब्जियां करने का, जब बाजार किसान को मिलता रहेगा, लोग उसको मिलता रहेगा, मंदी की मार उस पर नहीं पड़ेगी, तो वो नए नए प्रयोग करके, वो लड़ाई लड़ करके, जैसे तैसे करके, रात दिन मेहनत करके उनके लिए अच्छी फसलें उगाएगा। ये मेरे को पूर्ण विश्वास है इस चीज के ऊपर। जी भंवर सिंह जी, आप कह रहे हैं कि आम उपभोक्ता अभी गोभी 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो की बात की, तो ये जो रेट है उपभोक्ता ने तो तय नहीं की, ये तो बाजार की रेट थी। उसे जिस भाव मिली, जिस समय पर गोभी उसे महंगे भाव में मिलती है तो महंगे भाव में भी खरीदता है, जब सस्ते भाव में उपलब्ध होती है सस्ते भाव में भी खरीदता है। इसमें आम उपभोक्ता से फिर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आम उपभोक्ता की इसमें क्या गलती है? देखिए, मैं बताऊं बात आपको, आम उपभोक्ता जब तक जागरूक नहीं होगा, आज सोशल मीडिया का जमाना है, बाजार के अंदर कोई भी घटनाक्रम होता है 2 मिनट में सबको पता चल जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर रील चलने लग जाती है, किसान के द्वारा गोभी के खेत को फेंकना करना, लहसुन को फेंकना, प्याज को फेंकना। आम आदमी को बाजार का रेट पता होता है जी, लेकिन उपभोक्ता कभी भी जाकर के इसके बारे में किसान को ये नहीं बोलता कि भाई तेरे साथ में ये हो रहा है। 150 लोग इकट्ठा होकर के जाकर के जो भी उनसे लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और कामों के लिए उनके पास समय होता है, लेकिन इस काम के लिए उनके पास समय नहीं है। और दुकानदार से वो 40 रुपए किलो, आज 2 रुपए किलो वाली भी दुकानदार 30 बेच रहा है, उससे ले लेगा वो, लेकिन किसान के पास जाकर के नहीं लेना चाहेगा। मैं इसलिए उसको दोषी मानता हूं, क्योंकि तुम्हें पता है आज बाजार का रेट ये है, फिर तुम इसके लिए क्या कर रहे हो? जी हाँ, बात अगर सब्जियों की है तो ठीक है, लेकिन जब फसलों की बात होती है, अन्न की बात होती है, तब तो कोशिश करते हैं सभी लोग कि डायरेक्ट किसान से ले लें। सब्जियों की बात इसलिए क्योंकि सब्जियां अक्सर गृहिणियां खरीदती हैं जो कि घर के आसपास से खरीदती हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात का विरोध नहीं कर रहा। मैं तो कल 2 बजे से अभी तक बार बार यही कह रहा हूं कि जब तो आम आदमी बाजार में जाकर ऑर्गेनिक मांगेगा तो किसान अपने आप उगाएगा। मैं इस बात को कम से कम 10 बार 20 बार इस चीज को रिपीट कर चुका हूं और मैं मानता भी उस बात को। लेकिन अभी जो बात है मैं उसमें यह कहना चाह रहा हूं कि जब बाजार में उपलब्ध नजर नहीं आएगी, आज इतने दिन हो गए आपको काम करते हुए, मुझे इतने सारे प्रोग्राम करते हुए, क्या आपको दिखता है 2 4 5 7 दुकानें जो ऑर्गेनिक की जो कुछ एक प्रतिष्ठान है वहां को छोड़कर आपको दिखता है कि ऑर्गेनिक की सब्जियों का कोई ऐसा जगह हो जहां से आप ले सकते हैं? देखो साहब, मैं आपको बताऊं, दुकानें नहीं दिख रही, लेकिन जो फर्जी लोग हैं ऑनलाइन, इतना बड़ा मार्केट है आज की तारीख में। आप अभी ऑर्डर करिए ऑनलाइन, आपको क्या चाहिए ऑर्गेनिक के अंदर वो आपको मिल जाएगा। तो इससे मूल जो पैदा करने वाला है वो कहां से ला रहा है ऑनलाइन वाला, किसी को नहीं पता है। यही बस इसी तक मेरे को आपको लाना था कि आदमी ले भी ले तो विश्वास कैसे करे कि ये ऑर्गेनिक है या ये बस ऑर्गेनिक का ठप्पा है। और वो कह रहा है कोई सर्टिफिकेट इस तरह का आप हर रोज नहीं मांग सकते। 1 किलो आलू के लिए, आधा किलो टमाटर के लिए आप सर्टिफिकेट नहीं देख सकते, और सर्टिफिकेट में भी है तो ये क्या मालूम है कि सर्टिफिकेट वाला टमाटर ही यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, आम आदमी तो तैयार है खरीदने के लिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरीके से आप अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं जी, सुबह उठ के आपको पेस्ट करना है, नहाना है, उसको 1 घंटा शरीर को देना है जी, उसी तरीके से आपको सप्ताह में ज्यादा नहीं तो 3-4 घंटे आपको पूरे परिवार के साथ में जी इसके ऊपर आपको जाना चाहिए। जहां से आप कोई चीज खरीद रहे हो उसके सोर्सेस क्या है, वो कहां से कर रहा है, और क्या उसकी विश्वसनीयता है कि वो किस तरीके से पैदा कर रहा है, कैसे कर रहा है। मैं आपको अभी भी ये दावे के साथ बोल रहा हूं, मुझे पूरे राजस्थान के अंदर 14,000 किलोमीटर में ऐसी सोइल नहीं मिली जिस सोइल का जैविक कार्बन की मात्रा जो है 1 से अबो या 1 से ऊपर जी, बिल्कुल। तो जब ये कंडीशन हमारे पास में है, शुद्ध के नाम से अगर आपको वो कोई आदमी देने वाला है, वो इतनी विश्वसनीयता आपको दे दे कि भाई मैंने ये चीज इसमें नहीं डाली है, उस पर भरोसा कीजिए और उसके काम करने के तरीकों को देखिए, जांचिए, परखिए, उसके बाद में उसको अपनाइए। ऐसे नहीं कि आप आंख बंद करके जैविक का बोर्ड लगा लिया या जैविक का सर्टिफिकेट ले लिया, सर्टिफिकेट लेने के बाद में जैविक हो गया जी। साहब, अब इस मंच पर मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं हमेशा इन्हीं बातों के कारण सीधी स्टेट बोलने के कारण काफी बार विवादों में भी रहा हूं, तो मैं विवादों से दूर रहना चाहता हूं। आपकी आंखें खोल करके जिस तरीके से आप सोना लेते हैं तो सोने की आप कैरेट की वो लैब टेस्टिंग रिपोर्ट देखते हैं, तो क्यों ना आपको अगर कुछ ले रहे हो तो उसकी लैब टेस्टिंग कराने का मादा भी आप अपना 10 आदमी मिलकर के रखना चाहिए आपको। 10,000 का गेहूं खरीदे और 8,000 में टेस्ट करवाएं, कैसे संभव है सर? नहीं, सब संभव है साहब।
नहीं, आप जिससे ले रहे हो जी, आप जिससे ले रहे हो उसको बोलो कि तेरे लोट का बेच नंबर क्या है जी, कि इस बेच में कितना कुंटल तेरा अनाज है, कि इस कितने कुंटल का अनाज का तूने लैब टेस्टिंग रिपोर्ट कराई है, वो तो मांग लीजिए उससे जी। आज मैं अगर मेरा जो मैं आपका सोना मोती गेहूं है, मैं मेरे स्टोर पर 12,000 रुपए कुंटल दे रहा हूँ जी, मेरा जो बंसी गेहूं है मैं दे रहा हूँ 5,000 रुपए कुंटल दे रहा हूँ जी, तो मुझसे लोग आके मांगते हैं, मैं उनको लैब टेस्टिंग रिपोर्ट देता हूँ। जी। अभी हमने हमारे यहाँ स्टोर के ऊपर कच्ची घानी का तेल का कोल्ड प्रोसेसिंग आटा का सब लगाया है। जितने हम 5 कुंटल हमारे पास धान है, 5 कुंटल गोभी है, तो उसके 5 कुंटल सॉरी हमारे पास हल्दी है, तो उसकी 5 कुंटल की हमने लैब टेस्टिंग रिपोर्ट करवाई है। मिर्च हमारे पास 5 कुंटल है, तो उसकी लैब टेस्टिंग यूरोपीय मानक से करवाई है हमने जी। ताकि उसके अंदर जिसको हमारा सामान जा रहा है तो उसको ये तो पता होना चाहिए, जिसको हमारा सामान जा रहा है उसको ये तो पता होना चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं और क्या ले रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात है भंवर सिंह जी, आप वाकई में काफ़ी समय से इसके लिए कर रहे हैं और इसीलिए क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी जब आपको दिख रहा है कि लोग रिजल्ट नहीं चाहते, लोग सिर्फ बात करना चाहते हैं, जैविक उगाना भी नहीं चाहते, बहुत सारी मजबूरियां भी उनकी रही होंगी, बहुत सारे कारण भी रहे होंगे, जैसा कि आपने बताया कि लेबर की एक सबसे बड़ी समस्या है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। परंतु सर, क्या हम इसके हिसाब से तो क्या हम कभी शुद्ध खा ही नहीं पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है साहब। बहुत से लोग, बहुत से नौजवान साथी इसमें आए हैं इस मैदान के अंदर। मैंने 10-12 सालों में खूब लोगों को देखा है, मेरे साथ ट्रेनिंग लेके भी गए हैं। मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो देश के अंदर अलग जगाए हुए हैं, सभी लोग लगे हुए हैं और नए नए रिसर्च भी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जितने हमारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा हमारा किसान रिसर्च कर रहा है अपने खेत के अंदर। अभी हमने 1 किलो गोबर के अंदर ऐसी 1 किलो गोबर को तैयार किया है जिस गोबर के अंदर आप जैसे फसल में पहला पानी दे रहे हैं तो उस पानी के अंदर आपने 20 किलो नाइट्रोजन देना है आपको, तो वो देने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। अभी हमारा ट्रायल चल रहा है, उसका 2 ट्रायल में वो पास हो चुका है, अभी 2-3 ट्रायल और उसके होने हैं, सब्जियों पर होना है, उसका फोलियर स्प्रे का होना है। तो इस तरीके से नवाचार करने वाले लोग काफी लोग कर रहे हैं और ये मुहिम आते आते धीरे धीरे टाइम लगेगा। देखो साहब, कोई चीज के अंदर आज अपने सोचें कि एकदम ही सब कुछ शुद्ध हो जाए, इतने सालों का खराब किया हुआ उस सारे सिस्टम को शुद्धता। और फिर सबसे बड़ी बात सोशल मीडिया जी, आज कोई भी पूरे वर्ल्ड में किसी भी खान पान से घटनाक्रम घटती है तो सोशल मीडिया पर तुरंत वो खबर चल जाती है कि आपके इस खाने से ये हो गया, इस खाने से ये हो गया। तो धीरे धीरे ये इसमें सुधार हो रहा है और निश्चित ही जैसे आप इस तरीके की मुहिम आप लोग चला रहे हैं, इस तरीके की मुहिम चलेगी तो लोगों में काफी सुधार आएगा इसके अंदर। जी हाँ, बिल्कुल। जब से हम लोगों ने शुरू किया था उसके बाद से लेकर अब तक भी देखें तो हाँ, अब लोग कम से कम बात करने लगे हैं जैविक की, लोगों के दिमाग में जैविक कम से कम अब उगने लगा है। निश्चित तौर पर जो दिमाग में उग रहा है वो धरातल पर भी आएगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भंवर सिंह जी आप, ये बात बिल्कुल ठीक है। क्या अब हमें और क्या करना चाहिए जिससे कि लोग जैविक की तरफ आए, जो युवा किसान आ रहे हैं उन्हें किस तरीके से आकर्षित किया जाए? देखो, सबसे पहले इसके अंदर मार्जिन पैसों का आना होगा जी। कोई भी व्यापार दुनिया के अंदर तभी फला फूला है जिसके अंदर लोगों को यह दिखा कि इस काम को करने से पैसा आया है जी। क्योंकि आज की हर आदमी की जरूरत है, इस महंगाई के जमाने में वो काम कर रहा है तो उसको उसकी मजदूरी मिले और उसको पैसा मिले जी। पैसा तभी आएगा जब मार्केट और उगाने वाला जी दोनों का इसके अंदर बराबर की भागीदारी रहेगी, तब जाकर के पैसा आएगा जी। और किसान को अब खुद को थोड़ा सा इतना सबल होना पड़ेगा कि खुद का उगाया हुआ वो खुद ही बेचे जी। उसका प्रयास ये रहे कि उसके घर में अगर 5 मेंबर है तो 1 मेंबर बेचने का कार्य करे जी। और अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए उसको, ठीक है, थोड़ा सा उसको तकलीफ होगी। आज मेरे को आपको देखते हुए जब आपने खुद ने इस प्रोग्राम को आरंभ किया तो स्टार्टिंग में हम लोग जैसे 2-4 लोग गिने चुने लोग थे जी। तो 10-12 साल से तो आप जानते हैं जी। और मैंने तो मेरा सब कुछ व्यापार छोड़ करके मैं इस लाइन में आया हूं। कोई पैसा तो अभी तक इस लाइन से मैंने कोई कमाया नहीं है जी। और स्टार्टिंग के अंदर तो हम तो सब्जियां उगा करके बाजार में बेचते थे, 500 की नहीं बिकती थी, बाकी फ्री में बांट के जाते थे हमने। और तो कहने का मतलब, खुद का जब आप ब्रांड बन जाओगे, खुद का आप मार्केट बन जाओगे, उसके बाद में आपके पास पैसा भी आएगा और लोगों को शुद्ध सामान भी मिलेगा। अभी हमारे जो प्रोडक्ट है वो बेंगलोर जा रहे हैं, 1000 परिवारों को हम लोग बेंगलोर के अंदर गारंटी के साथ
जी। गारंटी हमारी ये होगी कि जो बेच में जो सामान जाएगा उसकी उसी बेच में, अगर हमारे पास 100 किलो सामान है तो 100 किलो की लैब टेस्टिंग होगी जी। उस तरीके से हम सामान दे रहे हैं, तो धीरे धीरे मार्केट खड़ा हो जाएगा, लोगों को शुद्ध खाने को मिलेगा। जी, सीधी सी बात है, मार्जिन आपको मिल रहा है, अब मिलने लगा है ना मार्जिन। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मार्जिन तो मैं बताना चाह रहा हूं कि जब मार्जिन मिलने लगा है तो क्यों नहीं किसान अब इस तरफ आ रहा। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि आ रहे हैं, पर बहुत धीमी गति से इस तरफ आ रहे हैं। मुद्दा ये है, देखो इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो किसान का प्रोडक्शन पूरा नहीं हो रहा जी, अधूरी जानकारी की वजह से किसान का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, उसका उत्पादन नहीं हो रहा जी। उत्पादन नहीं होता तो वो अपेक्षा ये रखता है कि भी मेरे को ज्यादा से ज्यादा रेट मिले जी। आज हम ये कह रहे हैं कि अगर आप केमिकल के बराबर में जी उत्पादन लेने की ताकत रखते हो, पहले साल ही आप ये मत सोचो कि आपका जैविक हो गया है, आप जहर मुक्त के मॉडल पर चलो। शुरुआत आप जहर मुक्त संतुलित खेती के मॉडल पर चलो जी। और धीरे धीरे एक दिन आपकी जमीन कहने लग जाएगी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे तो ऊपर से जो कीट पतंगे आ रहे हैं उनका थोड़ा सा मैनेजमेंट कर लीजिए। और कीट पतंगों का भी मैं आपको बता दूं, इनको समझने की जरूरत है जी। और इसको समझना आपको इतनी गहराई से होगा कि ये कब अंडे दे रहे हैं, कब मेटिंग कर रहे हैं, कितना इनका जीवन साइकिल है, कौन सी अवस्था में आपकी फसल में आकर के ये खराब कर रहे हैं। ये अगर किसान को इन कीट पतंगों के बारे में पता लगना लग जाएगा तो अंधाधुंध पेस्टिसाइड जो फेंक रहा है उसका वो बिल्कुल कहीं पेस्टिसाइड फेंकने की जरूरत नहीं है जी। ये जीवन चक्र किसान ने पकड़ लिया। दूसरा जीवन चक्र किसान को पकड़ना है फसल जी। अगर आपकी गोभी बीज रहे हैं तो आपको बोरोन और कैल्शियम कौन सी स्टेज पर देनी है, टमाटर बीज रहे हैं तो मैग्नीशियम कौन सी स्टेज पर आपको लगनी चाहिए, कैल्शियम कब लगना चाहिए, और आप पालक बीज रहे हो तो पालक की गुणवत्ता के लिए आपके पास आयरन का आपकी मिट्टी में क्या सोर्स है, नहीं है तो उसको कैसे करना है। हर फसल का मैनेजमेंट अलग अलग है और अलग अलग हर फसल अलग अलग पोषक तत्वों से भरपूर होती है जी। वो चीजें अगर किसान उनका मैनेजमेंट करने लग जाएगा तो 50% कीट पतंगों से वैसे ही पौधा खुद ही लड़ लेगा जी। रही बात 50% की, मैंने आपको बताया हर आदमी को जिस तरीके से, मैं आप एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं जी। हर आदमी को कुछ एक स्पेशल चीज चाहिए खाने के लिए जी। वो उसकी पसंदीदा होती है। किसी को मान लो कि रसगुल्ला अच्छा लगता है, किसी को हलवा अच्छा लगता है, किसी को काजू कतली अच्छी लगती है। इसी तरीके से हमारे कीट पतंगों को भी इसके बारे में उनको पर्टिकुलर एक चीज अच्छी लगती है। अभी हमने हमारा एक काफी सालों से हम प्रयोग कर रहे हैं, फल मक्खी आती है जो फ्रूट फ्लाई जिसे बोलते हैं, वो ऐसे फ्रूट को जैसे आपका तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, टिंडा हो गया, आपकी ककड़ी हो गई, ये बेल वर्गीय जितनी भी फसलें हैं उसके अंदर अगर जैविक खेती करने वाला किसान है तो उसका तो 70% डैमेज कर देती है जी। मैं 70% बता रहा हूं आपको जी। अगर कोई किसान के दे ये नहीं डैमेज कर रही है तो मैं 22 गोदाम बैठा हूं, मेरी बात करवा देना उससे जी। 70% तक फल मक्खी डैमेज कर देती है। अब उसका हमने सब कुछ कर लिया, फेरोमोन ट्रैप भी लगा ली, नर को भी पकड़ लिया, मादा बाहर फिर रही है, एक नर बाहर रह गया तो उसने मादाओं को अडल्ट कर दिया, उसके बच्चे अंडे देने की स्थिति में पैदा ला दिया जी। तो ये कंट्रोल नहीं हुआ। फिर हमने इसके ऊपर रिसर्च हमारे ये किए कि इसको 5 चीज हमारी खेत में लगी हुई है, 5 में से इसको सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है जी। वो चीज हमारे पकड़ में जैसे ही आई तो हम अब क्या कर रहे हैं कि जैसे मेन क्रॉप लेते हैं उसके चारों तरफ वो एक ऐसी फसल लगा देते हैं जो फल मक्खी को ज्यादा पसंद है। फल मक्खी उसमें अपने अंडे दे देती है, बच्चे पैदा कर लेती है, अपना जीवन काल कर लेती है और हमारी जो दूसरी फसल है उस दूसरी फसल ज्यादातर 70 से 75% सेफ निकल के आ जाती है जी। ये मैनेजमेंट भी आपको जैविक खेती के अंदर करना होगा जी। अगर ये मैनेजमेंट आप नहीं करोगे तो फिर आपको दुनिया की ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो इन कीड़ों से आपको बचा सके। और जैसे ही किसान का अगर उत्पादन कम हुआ और कंट्रोल नहीं हुआ, गुणवत्ता खराब हुई तो मजबूरन उसको पेस्टिसाइड छिड़कना पड़ेगा साहब, फिर वो अपने आंखों के सामने उसको बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। जी जी, बिल्कुल 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 सही बात है। भंवर सिंह जी, अक्सर आप लोगों को मोटिवेट करते हैं जैविक खेती के लिए, जैविक गुरु के नाम से आप जाने जाते हैं। क्या कारण है कि थोड़ा सा निराश आज नजर आ रहे हैं? निराश तो देखो मैं आपको बताऊं,
आपने 2-2.5 साल से आज पहली बार मैं आपका इस तरह का रूप देख रहा हूँ। नहीं, आपने देखा एक्चुअल के अंदर क्या है, जिस आदमी ने अपने अच्छे खासे व्यापार को छोड़ दिया हो जी, जिस आदमी को 2.5 लाख रुपए महीने का पैकेज मिलता है उसको छोड़ दिया हो, जिस आदमी को खुद का व्यापार तबाह कर दिया उस जैविक खेती के पीछे जी, खुद का व्यापार तो रहा है। आप कह रहे हैं 12,000 रुपए प्रति क्विंटल में गेहूं बेच रहा हूं। भाई साहब, ये अभी मैं क्या बोल रहा हूँ जी, मैं मेरे लिए काम थोड़ी, मैं मेरे गेहूं बेचने के लिए सब मेरे बच्चे बाहर सेटल हैं जी, और भगवान की दया है कि जितनी लालसा थी उतना सब कुछ पहले ऑलरेडी हमने काम करके कर रखा है जी। मेरा कहने का मतलब ये, जब मेरा जैसा किसान जैविक खेती के लिए सब कुछ कुर्बान करके इस तरीके से कर रहा है, तो मुझे उन लोगों पर तरस आती है जो नए मेरे जैसे आदमी के वीडियो देख करके जैविक खेती करने चले जाते हैं, क्योंकि इस रास्ते के अंदर मुझे इतनी कठिनाई आई है जी। सबसे बड़ी बात है, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट, मैं उसी सवाल पर हूं, मैं इधर उधर नहीं हो रहा हूं, मैं फिर वही कह रहा हूं, मिल तो रहा है 12,000 रुपए पर क्विंटल गेहूं बेच के आपको। मेरी बात सुनिए आप जी, 12,000 रुपए क्विंटल आप बंसी बेच रहे हैं। नहीं, वो कितना बेंगलोर में आपने कितने सारे अब चालू किया है हमने, अभी चालू किया है आज 12 साल। हाँ, 12 साल में मतलब फल जब फल मिलने लगा तो आप निराश हो रहे हैं। नहीं, निराश वैसे नहीं हो रहा हूं मैं, मेरी बात को आप समझिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस चार्म से, जिस तरीके से आप हर बार आते थे और कहते थे कि जैविक खेती कीजिए, कोई दिक्कत आए तो मुझे फोन कीजिए, आज भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं। आज तो आप निराश नजर आ रहे हैं। नहीं, निराश नहीं हूं मैं, आज जो हकीकत बयान कर रहा हूं आपके सामने। शेर उदास अच्छे नहीं लगते। नहीं, मैंने जो बयान आपको दिया है वो बिल्कुल हकीकत बयान दिया है कि लोगों को इतने मेच्योर होके खेती में लेके आइए, इतना उनको पढ़ा करके तैयार कर। खेती कोई ऐसे थोड़ी है कि आपने गाय का गोबर ले लिया और गोमूत्र ले लिया, पूरा डॉक्टरी ऐसा भी है जी। पूरे जिस तरीके से एक डॉक्टर को बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना सीखना पड़ता है, तो जो खेती है हमारी, जो कीट पतंगे हैं, वो एक डॉक्टरी किया हुआ किसान ही जैविक खेती कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप सिर्फ एक छत रात चाहते हैं कि केवल मैं ही ऑर्गेनिक करूं। नहीं साहब, आपको जल्दी मैं आपको बता दूं, मेरा प्लान बाहर विदेश की तरफ हो रहा है। मैं आप लोगों को मैं एक चक्कर में, मैं मेरा पूरा साम्राज्य कोई लेने वाला तो उसको दे दूंगा मैं तो अफ्रीका की तरफ सिर्फ इतना सा है कि अक्सर जब भी भंवर सिंह पीलीभंगा से हम मिलते हैं तो जोश की बातें करते हैं, वो जैविक की बातें करते हैं, जो लोग निराश होते हैं उन्हें भी वो मोटिवेट करते हैं। परंतु आज जब आप नजर आए तो जैसे आप बिल्कुल साफ बोलते हैं वैसे मैं भी बिल्कुल साफ बोलता हूँ, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल ऑन स्क्रीन कहा कि आज आप निराश नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी ना, कोई निराशा है, आज भी काम कर रहे हैं। अभी 12 में 50 बीघा जमीन ली है हमने जी। अगर निराश होते तो जमीन में काय को इन्वेस्ट करके वहां खेती करने के लिए काम करते। निराशापन इतना है कि जो सपोर्ट मिलना चाहिए जी, ये इसको आप निराशा कह दीजिए, चाहे कुछ भी कह दीजिए आप जी। हम लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो फील्ड पर काम करता है उसको समय समय पर आदमी को, उसको, लोगों को, सरकारों का, हम लोग जो अग्रणी होकर के काम कर रहे हैं, ये कोई हमारे परिवार की धरोहर थोड़ी है ये लोग जी, बिल्कुल, ये सारे समाज की धरोहर है। आपके बारे में कहा जाता है, सहारा मिले ना मिले नाव ले जाऊंगा मैं किनारे पर। हुनर मल्लाह में होता है, चप्पू में नहीं। आप में हुनर है सर, आप इस नैया को ले जा सकते हैं पार। आप काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं, काफी समय से इस चीज की बात कर रहे हैं। आपको देखकर कई लोग जैविक खेती में आए हैं। अगर इस तरह से आप बोलेंगे तो वो लोग तो पहले ही पीछे हट जाएंगे। नहीं, पीछे हटने की बात नहीं, मैं किसी को गुमराह करना नहीं चाहता जी। लोग कहते हैं 1 एकड़ में 1 लाख रुपए लगाइए, करोड़ों रुपए कमाइए जी, मैं उनसे सावधान कर रहा हूँ जी। ये बात अगर मेरी गलत है और निराशाजनक है तो मैं मेरी बात पर कायम हूं जी। सुनिए मेरी बात, क्योंकि आज एक युवा अपने कैरियर को छोड़ करके जैविक खेती की तरफ आ रहा है तो उसको ऐसे सीधे मत घुसाइए उसको जी। उसको पूरा ट्रेंड करके उसको ये कहिए कि तू काम करने जा रहा है, इस काम में तुझे ये मिलेगा जी, और तुझे इतना मिलने वाला है, लेकिन तेरा ये पैसेंस होना चाहिए, ये तेरी तैयारी होनी चाहिए। आपने एक फौजी को ड्रेस पहना करके सीधे ग्राउंड लेवल पर आपने आतंकवादियों के सामने या युद्ध करने के लिए भेज दिया, क्या ये सही है? ये बात सही है क्या? वो मरेगा जाते ही वहां पर जी, मरेगा तो कैजुअलिटी होगी। मेरा बस सिर्फ इतना सा कहना है कि जो लोग इस फील्ड में आ रहे हैं पूरी तैयारी के साथ में आइए। मार्केट इतना बड़ा है, आप देखिए
जो लोग बिना कुछ जैविक खेती करके नाम पर बेच रहे हैं उनका माल बिक रहा है। तो आपका अगर शुद्ध होगा, आपका सही होगा, दुनिया लाइन लगा करके लेगी इस काम को। जी बिल्कुल, यही बात हम सुनना चाह रहे थे। जैविक खेती थोड़ी सी टफ जरूर हो सकती है, थोड़ा सा संघर्ष उसमें जरूर हो सकता है, परंतु जब आप उसे करने लगते हैं तो भंवर सिंह जी जैसा कि आज खुद बता रहे हैं कि उनका गेहूं 10,000 रुपये 12,000 रुपये क्विंटल बिक रहा है, 5,000 रुपये क्विंटल बिक रहा है। बेंगलोर में उन्होंने बहुत सारे फैमिलीज को प्रोडक्ट भेजे हैं। वाकई में जब आप एक समय सीमा पार कर लेते हैं तो उसके बाद कहते हैं ना, संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता का जश्न भी उतना ही शानदार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भंवर सिंह जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आप हमारे साथ अखंड संवाद में जुड़े। आपने जैविक खेती पे बहुत काम किया है, इस चीज को भूला नहीं जा सकता, इसे भुलाया नहीं जा सकता। शुरू के दिनों में जो अलख आपने जगाई वो उस चीज को भुलाया नहीं जा सकता। और वाकई में सही बात है, जैविक गुरु बनकर आपने जिस तरह से लोगों को आकर्षित किया जैविक खेती